हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ब्लड से संबंधित आपको कुछ जानकारी दे दी थी बेटा, आपके प्रीवियस क्लास से संबंधित। तो आज हम सीधे पढ़ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला आपका है हार्ट, एंड देन सेकंड इज़ लंग, और इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आपका कौन सा है, इसके बाद आपका आता है ब्लड वेसल्स। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका ब्लड वेसल्स, जिनको रक्त वाहिकाएँ भी कहते हैं। और फोर्थ आपका कैपिलरीज़, ब्लड कैपिलरीज़, जिनको केशिकाएँ भी कहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जो मेन ट्रांसपोर्टर है वो आपका ब्लड है, तो रक्त भी आता है। ठीक है, अब ये कुछ 4-5 ऑर्गन्स हैं जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में देख लेते हैं बेटा, हार्ट के बारे में कि हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन बीइंग में। और ये क्या करता है, ये O2 युक्त रक्त व CO2 युक्त रक्त को परिवहन करता है, अर्थात शरीर से CO2 युक्त रक्त को ले जाकर और O2 रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ये काम होता है हृदय का, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका कि हार्ट ब्लड को प्योर नहीं करता, बल्कि प्योर ब्लड को शरीर तक पहुंचाता है। क्लियर। हार्ट जो है, अब आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप ऐसे बोलते हो कि ब्लड जो है हार्ट में जाके प्योर होता है, लेकिन नहीं, ब्लड हार्ट प्योर नहीं करता उसको, हार्ट सिर्फ उसको पंप करता है। कहाँ पंप करता है? टूवर्ड्स द लंग्स और टूवर्ड्स द बॉडी, ये दो काम करता है। ठीक है, ओके। जो हार्ट्स के ऊपरी चैम्बर होते हैं उन्हें बेटा एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको, अभी थोड़ा समरी टाइप की बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अब ये देखिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ये जो पूरा मैंने आपको नोट्स बनाया है यहाँ पे, ये मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी बेटा। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं। जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज, जो जनरल होते हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये पाइप के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से आता है। तो ये सब क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं ये। पहली होती है आपकी आर्टरीज या धमनी। धमनी क्या करती है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त बोले तो O2 युक्त रक्त। ठीक है, तो O2 युक्त रक्त हृदय से पूरी बॉडी में पंप होता है, किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा। और जो वेंस होती हैं इनमें होता है अशुद्ध रक्त, यानी ये वेंस क्या करते हैं, पूरे शरीर से CO2 युक्त रक्त को इकट्ठा करके हार्ट में लाती हैं, और हार्ट इसको मतलब लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स इसको प्योरीफाई करके वापस हार्ट को भेजता है, और तब जाके ये पूरे शरीर में हार्ट इसको पंप कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो शुद्ध रक्त को वहन करता है, और जो वेंस होती हैं वो अशुद्ध रक्त को। ठीक है, कैपिलरीज़ क्या हैं, कैपिलरीज़ भी इन दोनों की तरह होती हैं, लेकिन ये जो आर्टरीज़ और वेंस होती हैं मोटी होती हैं थोड़ा, लेकिन कैपिलरीज़ बहुत पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत धागे की जैसी, और जाल जैसा बिछावा रहता है। तो इन कैपिलरीज़ के थ्रू ही जो गैस हैं, गैसों का आदान प्रदान है, वो पूरी सेल्स तक हो पाता है। ठीक है, ओके। अब हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज़ करते हैं, और इसके बाद मैं आपको हार्ट का डायग्राम बताती हूँ बेटा। डायग्राम के थ्रू हम हार्ट के बारे में समझेंगे।